तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग एआई के बारे में सुना होगा, उसे यूज़ भी किया होगा, जैसे चैटजीपीटी और जेमिनी और बाकी टूल्स। शायद आप एआई का यूज़ अपने काम में हेल्प के लिए यूज़ करते होंगे, क्वेश्चन पूछते हो, इमेज बनाते हो, वीडियोस क्रिएट करते हो। आजकल पूरा हाइप बना हुआ है एआई का और बहुत सारे कंपनीज अपना खुद का एआई बनाना शुरू कर चुका है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इलोन मस्क का ट्विटर और कई और लोग एआई बना रहा है, यूज़ कर रहा है और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। आपने एआई रिलेटेड स्टॉक जैसे कि एनवीडिया को भी कुछ सालों में तेजी होते हुए देखा होगा। इन्वेस्टर खुश हैं, इसीलिए वो और ज़्यादा पैसा डाल रहा है। और फिर आप अचानक रुक कर सोचते हो, होल्ड ऑन, क्या ये सब एक बबल जैसा फील नहीं हो रहा? सब लोग बहुत एक्साइटेड लग रहा है और बिना सोचे समझे बिलियंस ऑफ डॉलर्स एआई में इन्वेस्ट कर रहा है। लोग काफी टाइम से ये बोलते आ रहा है और आप भी सोच रहे होंगे, क्या ये सच में एक बबल है? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बबल एक्चुअली कैसे बनते हैं और क्यों इतने सारे लोग बोलते हैं कि यह एक बबल है। इनफाइनाइट सर्कुलर मनी ग्लिच क्या होता है, या फिर क्या ये .com 2.0 बबल है, और फाइनली क्या एआई सच में बस्ट होगा और क्रैश करेगा। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। जब लोग कहते हैं कि एआई एक बबल में है, तो कुछ लोग पूछता है कि बबल होता क्या है। तो बबल कुछ ऐसा होता है जब सब लोग कोई एक चीज को सभी खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में वो चीज जाकर बहुत वैल्यूएबल होगी। पहले तो सिर्फ कुछ लोग खरीदते हैं, फिर और लोग उसे कॉपी करते रहते हैं। थोड़ी देर में सब लोग सिर्फ इसलिए खरीद रहे होते हैं क्योंकि बाकी सब खरीद रहे होते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि वो चीज क्या वाकई इतनी वैल्यू रखती है या नहीं, इसीलिए प्राइस ऊपर ही ऊपर जाता रहता है, जबकि उस चीज की वैल्यू उतनी होती ही नहीं थी। और जब लोगों को रियलाइज होता है कि वो चीज उतना अमेजिंग नहीं है जितना कि उन्होंने सोचा था, तो लोग उसे खरीदना बंद कर देते हैं। तब बबल फूट जाता है। ऐसे बबल पहले भी कई बार हो चुके हैं। एक्चुअली काफी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस भी बबल से जुड़ी हुई है, जैसे कि 2008 का हाउसिंग बबल, जब सब लोग कार खरीदने के लिए भाग रहे थे और फिर वो बबल फूट गया और जिसने एक ग्लोबल क्राइसिस का रूप ले लिया था। जापान का इकोनॉमिक बबल भी था, जिसकी वजह से जापान की इकोनॉमी दशकों तक कमजोर बनी रही। और ओबियसली आप कैसे भूल सकते हैं 2000 का .com बबल, जो शुरू हुआ था इंटरनेट हाइप की वजह से। तो बबल कई बार कई कंट्रीज में और कई टेक्नोलॉजीज के साथ हो चुकी है। तो नेक्स्ट सवाल बनता है, आखिर लोग एआई को बबल क्यों कह रहे हैं? मोस्टली क्योंकि ये सब बहुत फेमिलियर लग रहा है। लोग अभी तक .com एरा भूले नहीं है। जब इंटरनेट सबके लिए नया और एक्साइटिंग था, उस टाइम प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर गया, एक्साइटमेंट क्रेजी हो गया और सबको लगा फ्यूचर आ चुका है। वो मेमोरी लोगों के दिमाग से कभी गई ही नहीं, क्योंकि एआई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है और हाइप स्टोरी भी बिल्कुल इंटरनेट .com की तरह ही है। इसीलिए लोग एआई को .com बबल से कंपेयर कर रहे हैं, या फिर क्यों कह सकते हो कि उसे कनेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चैटजीपीटी ने सिर्फ 2 महीनों में ही 100 मिलियन यूजर्स को रीच कर लिया, जबकि टिकटॉक को लगभग 9 महीने लगे थे, इंस्टाग्राम को 2.5 साल और फेसबुक को 4 साल से भी ज्यादा वक्त का समय लगा था उतने ही साइज का यूजर बेस बनाने में। एआई टूल्स को प्रोफेशनल और नॉर्मल यूजर दोनों ही यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में। तो आप सोच सकते हो कि अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल ने इतना पैसा कमाया, तो चैटजीपीटी जैसे एआई टूल्स तो और काफी ज्यादा पैसा कमाएंगे, राइट? यही प्रॉब्लम है। बहुत सी एआई कंपनीज अभी भी क्लियरली प्रॉफिटेबल नहीं बनी है, स्पेशली ओपन एआई। एआई को चलाना बहुत महंगा है। मॉडल्स ट्रेन करना, चिप्स खरीदना, सर्वर्स चलाना, इंजीनियर्स को पे करना और कंटिन्यूअस रिसर्च, ये सब कुछ बहुत कॉस्टली होता है। एआई को जीपीयूज चाहिए होता है जो हैवी कैलकुलेशन हैंडल करते हैं, और वो सुपर एक्सपेंसिव होते हैं। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक ChatGPT 4 को ट्रेन करने में टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए हैं, शायद 100 मिलियन से भी ज्यादा। और तब भी कॉस्ट यही खत्म नहीं होती। जब भी आप ChatGPT को यूज करते हो, सारी कैलकुलेशंस ओपन एआई के सर्वर्स में होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग सिस्टम्स, मोस्टली वाटर वेस्ट और मेंटेनेंस, सबका कॉस्ट ऐड होता है। और साथ ही यूजर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि एआई चीप हो या फिर फ्री हो। एग्जाम्पल के लिए, जब लोग चैट जीपीटी पे सिंपल सा थैंक यू लिखता है, वो भी ओपन एआई के लिए कॉस्ट क्रिएट करता है। एक थैंक यू ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं लगता, पर जब बिलियंस में हो तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होता है।
कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपेनएआई ने 2025 में एक सिंगल क्वार्टर में लगभग $11.5 बिलियन लूज किया हो सकता है। इस सिचुएशन को देखकर समझ आता है कि लोग एआई को बबल क्यों कह रहा है। इनफाइनाइट सर्कुलर मनी ग्लिच। एआई बबल बनने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है सर्कुलर इन्वेस्टमेंट। आइडिया सिंपल है, बड़ी एआई कंपनीज एक दूसरे में इन्वेस्ट करते हैं और फिर एक दूसरे से खरीदते भी हैं। इससे होता यह है कि ग्रोथ एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा दिखाई देती है। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। एनवीडिया जैसे चिप कंपनीज एआई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चिप्स बनाती हैं। ओपेनएआई जैसे एआई कंपनीज को चैट जीपीटी चलाना और मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए वो चिप्स चाहिए होता है। मान लो एनवीडिया ओपेनएआई में $10 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं। अब ओपेनएआई के पास ज्यादा पैसा और कंप्यूटिंग पावर होती है तो वो क्लाउड सर्विस पर खर्चा करती है। ओपेनएआई मान लो $8 बिलियन क्लाउड सर्वर्स को कंपनीज को देता है, जैसे ओरेकल, और वो क्लाउड कंपनीज उस पैसे से जीपीयूज और हार्डवेयर खरीदती हैं, मोस्टली एनवीडिया से। तो ओरिजिनली $10 बिलियन का एक बड़ा हिस्सा वापस एनवीडिया के पास आ जाता है और इस वजह से पेपर्स पर सभी कंपनीज विनर दिखते हैं। एनवीडिया की रेवेन्यू बढ़ती है, ओपेनएआई ग्रोथ दिखाता है और क्लाउड कंपनीज की सेल बढ़ती है। एक्चुअली रियल वर्ल्ड में ये सिस्टम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग सेम रहती है। तो क्वेश्चन ये है, कितना पैसा एक्चुअल यूजर्स और बिजनेसेस से आ रहा है और कितना बस घूम फिर कर सिस्टम के अंदर ही चल रहा है। अगर लूप का एक हिस्सा स्लो हो गया तो प्रेशर सब पर पड़ता है। तो क्या ये .com बबल 2.0 है? अर्ली 20s में .com बबल हुआ था। .com नाम वाली हर कंपनीज पर पैसा डाल दिया गया था, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। एक पर 400 से ज्यादा कंपनीज पब्लिक हुई और नास्डैक 600% से जम कर गया। तो क्या ये वही कहानी है, बस नया मास्क पहनकर? शॉर्ट आंसर, कहानी सिमिलर तो है। एआई भी एक इंटरनेट की तरह न्यू टेक्नोलॉजी है। एआई स्टॉक्स ने टेक मार्केट्स को फिर से ऊपर पुश किया है। एक्साइटमेंट हाई है, इन्वेस्टमेंट मैसिव है, एक्सपेक्टेशन ह्यूज है। डिफरेंस ये है कि एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे कंपनीज एक्चुअली प्रॉफिटेबल है, लेकिन ओपेनएआई जैसे कंपनीज अभी भी हैवी लॉस झेल रहा है, जिससे लोगों को डाउट होता है कि ये ट्रेंड कितना चलेगा। तो अगला सवाल ये होता है कि क्या एआई बबल बस्ट होगा? तो वेल, हो तो सकता है और शायद नया भी हो। तो अगर सच कहो तो हो तो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एआई गायब हो जाएगा। बबल बस्ट होता है तो पहले हाइप खत्म होती है, टेक्नोलॉजी नहीं। .com बबल के बाद इंटरनेट नहीं गया, वो अभी भी हमारे बीच मौजूद है। Pets.com जैसी अनरियलिस्टिक कंपनी मार्केट से गायब हो गई। Amazon, eBay, सिस्को सब .com सर्वाइवर्स है। आज वो जायंट्स है टेक कंपनीज में। इसीलिए अगर आप टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो समझना जरूरी है कि आप किस चीज में पैसा डाल रहे हो। कंक्लूजन ये है, एआई रियल और रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो पैसा रियलिटी से तेज भागता है। कुछ कंपनीज फेल हो गई, कुछ हाइप खत्म हो गई, लेकिन एआई नहीं जाएगा। इसीलिए पैनिक मत करो और ब्लाइंडली हाइप भी मत बनाओ। हाइप के पीछे मत भागो, खुद अपने से रिसर्च करो, फोमो को फॉलो मत करो। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए, कमेंट करो।